असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार। आउट ऑफ हाउ टू स्कोर आउट ऑफ इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ನಮ್ಮದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಿ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ। स्पेशल ध्यान करना है। जो विद्यार्थी अपने आप को कहता है कि मेरा 60 मार्क्स भी आ जाएगा तो मेरे के लिए बहुत है, मेरा इतना ही है। मैं बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी 50 भी सोच रहा होगा ना, 50 मेरा मिनिमम 50 भी आ जाएगा तो बहुत है। जो विद्यार्थी 50 सोच रहा है उसका 90 प्लस आएगा। इस क्लास को देखो आप, जो विद्यार्थी अगर उसको 50 भी सोच रहा होगा ना उसका 90 प्लस आएगा यहाँ पर इस क्लास में। और जो विद्यार्थी 80 बोल रहा है उसका तो आउट ऑफ आएगा। तो क्लियर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आउट ऑफ 80 65 ये जो आपके सारे डाउट है ना यहाँ पर क्लियर होंगे। आपके अंक कहाँ कटते हैं और कहाँ आपको सुधारना पड़ेगा। तो क्या है, कुछ मैं पॉइंट्स हाईलाइट किया हुआ यहाँ पर। इन पॉइंट्सों को हम लोगों को देखना है। ये कुछ बॉक्स लेके आया हूँ, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स। ये जो 5 बॉक्स है इन बॉक्सों को भी देखो। ये बॉक्स ही है, आपको क्या है 90 प्लस आउट ऑफ तक ले जाने वाले ये बॉक्स है। इन बॉक्सों के ऊपर आपको ध्यान करना है। हमारी क्लास इसी के ऊपर चलेगी, न कि ग्रामर के ऊपर चलेगी, ठीक है। देखो जिसको आउट ऑफ लाना है तो ग्रामर में सही, जब ಗ್ರಾಮರ್ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ। ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿನಿ, ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ग्रामर ದಲ್ಲಿ 1 मार्क्स कट ಆಗಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ग्रामर के अंदर आपके 1 मार्क्स भी नहीं कट होते। अगर कट होते तो आपके एक्सप्लेन जो हम विवरण लिखते हैं ना, लिखने में ही आपके अंक कटते। ग्रामर के अंदर आपका 1 अंक भी नहीं कटेगा। इसको क्लियर ಮಾಡ್ಕೊರಿ। ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು MCQ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಂಕ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 3 मार्क्स क्वेश्चन ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ। फर्स्ट हमने क्या लाया है, विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को आपको ध्यान करना पड़ेगा। विराम चिन्ह के अंदर स्पेशल आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम के चिन्ह आपको आउट ऑफ लाना है, 90 प्लस करना है। तो कुछ चीजों को तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही सभी का 90 प्लस आ जाएंगे तो फिर कॉलेज भी कोई नहीं आएगा। मेरा ध्यान करना है अल्प विराम और पूर्ण विराम। नोट रही है, ओढ़ बैठ रहे ओढ़, आप देखते हो भागते हो फिर पूछते हो सर कैसे है। एक बार देख लो, अभी समय बहुत कम है। अल्प विराम पूर्ण विराम, इसके ऊपर ध्यान देना है आपको। मैं बताऊंगा कैसा है। और कारक चिन्ह मतलब कि विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, इसके अंदर आपको ज्यादा नहीं लंबा चौड़ा जा रहा हूं मैं कि ये की इस एक के ऊपर फोकस करना है। आपको अंक चाहिए ना अच्छे, इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और चौथा है अन्य लिंग रूप बदले। ये 4 ही बता रहा हूं मैं। ये ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट का कटते यहीं से अंक, इन्हीं से ही अंक सारे कट जाते हैं। जो 99 पे रह जाता स्टूडेंट, 99 98 97 पे रह जाता। मेरे कितने स्टूडेंट हैं 97 पे 98 पे रह गए हैं, 1 अंक नहीं आया उनको। 2 अंक के लिए वो बेचारे मछली को जिस तरीके से पानी से बाहर निकाल देते, तड़प जाते ना, वैसे तड़प गए। लेकिन उनकी मिस्टेक कहाँ है मैं बताऊंगा, उनकी गलती कहाँ पर हुई है। ये हो गया ये सारे के सारे। अभी देखो ये बॉक्स को देखो, इल नोड रही, बॉक्स नोड रही नहीं नोड रही। ये है मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन का बॉक्स है। ये है आपके 4 मार्क्स की क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ पर आता है, प्रतिशोध से आता है 4 मार्क्स का। ये है 5th मार्क्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन, इಲ್ಲಿಂದ 5 मार्क्स क्वेश्चन ಬರ್ತದೆ। ಮತ್ತು ಇದು ಇದರದೇ PTO नेक्स्ट ಇದೆ। यहाँ पर संदर्भ है, आपके 3 मार्क्स के संदर्भ है, कैसे लिखे जाते हैं। ये देखो, ये बॉक्स देख लिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका फॉर्मेट है, सभी के लिए काम आएगा। आउट ऑफ नहीं है, सभी विद्यार्थी का, गलती नहीं है। एग्जाम में इसी को ध्यान करना है आप लोगों को। अंक लाना है तो हिंदी के अंदर बहुत अंक आते हैं, हिंदी के अंदर आते नहीं करके नहीं, बहुत इजी भी अंक आते हैं। अब फर्स्ट हम क्या है विराम चिन्ह पे चलेंगे। फर्स्ट ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಜಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅದ, ನಮ್ದು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇವೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟದೊಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ। 2 ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ। ಅಲ್ಪೇ ವಿರಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, अल्पे विराम स्टॉप, हल्का सा उसको आपको स्टॉप करना है। विराम मतलब रुकने का, पढ़ते हो लिखते हो ना, रुकना है।
थोड़ा सांस लेना है, रुकना है वहां पर, ठीक है, थोड़ा सा रुक के आगे चलना है। और पूर्ण विराम क्या है, वहां पर लंबा स्टॉप कर देना है पूर्ण। ये दो है, आपको ध्यान करो। अब देखो क्वेश्चन आ गया आपका, एक लिखने का स्टाइल देखो इधर नोट रे। सतीश, अभी देखो सतीश राजू और राम के बाद खाएगा। अभी देखो, अभी इस क्वेश्चन में देखो, आप अर्थ करो ना। सतीश, ध्यान करो यहां पर अर्थ कैसे जा रहा है आपका। सतीश, सतीश है, आपने सांस ले लिया, रुक गया। सतीश, सतीश राजू और राम के बाद खाएगा। सतीश है ना, सतीश राजू और राम के बाद खाएगा, ये हो गया ना सतीश। अभी देखो इसको हटा दूंगा मैं, पढ़ो आप ही पढ़ो क्या होता है। सतीश राजू और राम के बाद खाएगा। सतीश राजू, सतीश राजू और राम के बाद खाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा, ये अनर्थ शब्द है। तो ये क्या है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये इधर अल्प विराम देने से क्या है, सतीश रुक जाएगा। सतीश है ना, राजू और राम के बाद खाएगा, खाएगा आगे ये क्या है आपका, पूर्ण विराम है, इसको देना है, ठीक है। ध्यान करना है, जहां पर शब्द लिखते हो ना अल्प विराम और पूर्ण विराम को ध्यान देना है। सभी के लिए बता रहा हूं, हिंदी के अंदर नहीं तो अंक कटेंगे आपके। अब देखो, जो मैं जा रहा था, अभी देखो आपका ये हो गया आपका पूर्ण विराम और विराम। अभी कारक चिन्ह का देखो, ये की चीज, ये की ही आपका काट देती है, ये की ही आपका एक काट देगी। अभी देखो, मैं अभी ये की को कहां लगाना है और ये की कहां यूज होती है, ध्यान करना है। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, देखो ये जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना, सेंटेंस पूरा का पूरा जो वाक्य हम पढ़ते हैं, वाक्य हमारा जब चलता है, वाक्य का लंबा चौड़ा जब वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य के अंदर क्या है आपकी ये छोटी की आएगी, ये छोटी की आएगी, ध्यान करना है। मैं जा रहा था कि, मैं जा रहा था कि, वह चला गया। मैं जा रहा था कि, लेकिन ये की नहीं आएगी, ठीक है। जो भी सेंटेंस है, हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, लिखने वाले के अंदर ये छोटी की ही डालना है, ठीक है। ये छोटी की हो गई यहां पर। अभी बड़ी की कहां आएगी, अभी बड़ी की कहां आएगी, देखो ये छोटी की हो गया, अभी बड़ी की, बड़ी की का देखो, सीता, सीता राम की पत्नी है। सीता, सीता राम की, ये की कब आती है, रिलेशन दिखाने के लिए। रिलेशन हमारा क्या, संबंध, जब संबंध होता है सीता राम की पत्नी है तो संबंध दिखाने के लिए की आती है। लेकिन जब हम आंसर करते हैं ना, उस पूरे के पूरे आंसर के अंदर आपको ये की लेके चलना है, ये की ही लेके चलना है। जब कोई इसका रिलेशन बताने के लिए आ रहा है तो वो की लगाना है। छोटी छोटी एरर होता है, आउट ऑफ आने के लिए यही भारी मैं बता रहा हूं ना आपको, आउट ऑफ कटने के लिए। कल आप कहना ये की को देखो, सीता राम की पत्नी है, ऐसा लिख दोगे ना, आपका एक अंक कट जाएगा, यहाँ पर एक अंक कटेगा। 100 आ रहा होगा ना आपका, ये जो 100 है ना, 100 का है ना, सॉरी 80 आ रहा है ना आपका, 79 हो जाएगा, इतने के लिए 71 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ आपके कटते वो बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये 2 3 समझ में आ गया, ठीक है। अल्पविराम पूर्ण विराम का समझ में आ गया, की भी समझ आ गया, बहुत शार्ट से बता रहा हूँ, ठीक। अभी देखो कारक चिन्ह हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಕಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, जैसे एमसीक्यू होते हैं ना, 4 एमसीक्यू, वहां पर एमसीक्यू नहीं, जैसे मुहावरा वहां का वहां निकलना वो नहीं है वहां पर। अनेक शब्दों के लिए आपको याद ही करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन उसके समानार्थक शब्द है ना, आप लिख सकते हो, लेकिन उसको लिखते टाइम बहुत ध्यान करना पड़ता है। अभी देखो जैसे कि जिसमें दया न हो, जिसमें नया दया न हो, निर्दयी है कोई है ना, निर्दया, निर्दयी, निर्दयी वो नहीं लिखना है, निर्दयी। तो इस तरीके से जो प्रशंसा करेगा प्रशंसनीय है, तो इस तरीके से जो रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक ही नहीं है, मार्गदर्शक है वो, जहां पर कोई नहीं रहता वह निर्जन है। तो इस तरीके से मांस खाने वाला मांसाहारी, तो आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है वहां पर। अगर आप एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा आपका 99 अंक रह जाएंगे, ठीक है, ध्यान करना है। 90 प्लस तो बहुत आएंगे, 90 प्लस तो मैक्सिमम 90 प्लस पे रह जाओगे आप, 99 पे रह जाओगे, ठीक है। उन चीजों को ध्यान रखना आउट ऑफ के लिए। और देखो अभी आउट ऑफ के लिए और 90 प्लस के लिए यहाँ पर वेरी वेरी 90 प्लस का सभी के लिए वेरी वेरी पड़े। ये बॉक्स को देखो, इधर बॉक्स नोट रहे, इधर बॉक्स नोट रहे, इधर बॉक्स। देखो आपको ज्यादा बोरिंग हो रहा है तो ये आप जा सकते हो, लेकिन आपको चाहिए तो यहाँ पर देखो अभी क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया आपका। क्या आया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, करते और सत्यता से क्वेश्चन आ गया। चलो भारत रत्न विश्वेश्वरैया के जीवन के बारे में उसका ऐसा आ गया। अब ये आपको क्वेश्चन स्टार्ट कैसा करना है, नोट रील है।
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು क्वेश्चन मार्क्स ಬರ್ತಿರಿ ये यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखते हो, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना। देखो इसको है ना एक लाइन से जाना है, एक लाइन से ये है ना, ये देखो ये लाइन से आगे वाला कटिंग है ना, कटिंग ये जो आप लिखते हो ये लिखो यहाँ पर किया, ये जो कटिंग है ना इसी कटिंग के आना चाहिए। ये देखो समझ में आ रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है ये जो आगे एंडिंग है ना, एक ही लाइन पे कट करना है। आप क्या करते हो, आप देखो आप लोग ऐसा ऐसा लिखते हो ना, घचड़ 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 लिख देते हो, आगे का पीछे पीछे का आगे। देखो एक तो ऐसा लिख देगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं रहना है, ठीक है। आपको क्या है, एक ही कट, इसका कट आना चाहिए। और दूसरा देखो आप यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करके ये नोट यहां से स्टार्ट करना है, फिर इसी का एक लाइन, इसी का एक कट होना चाहिए। सबसे अच्छा सॉफ्ट लिखना है। आपका 100% कहता हूं कि आपका 80 मार्क्स आराम से आ जाएगा। आपका 80 मार्क्स आएगा। आपका पेपर है ना 80 मार्क्स वाला बोर्ड के वेबसाइट पे भी आ जाएगा आपका, तो वेबसाइट पे भी आ जाएगा। ध्यान करना है, मैं तो लिखने का ही है, मैं तो लिखने का है। ये हो गया इसका कट, देखो ये कट है ना, इसी कट पे आना चाहिए, एंडिंग एक लाइन, एक ही लाइन में आना चाहिए। ये हो गया। अब देखो ये इधर से। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मैंने बताया था मिनिमम 9 लाइन। देखो आउट ऑफ आ रहे तो आपको तो 14 लाइन लेके जाना, 14 लाइन। सर बोलेगा हमारे पास आंसर ही नहीं है। आंसर नहीं, क्या आंसर नहीं है? उस पार्ट के क्या उद्देश्य है? अभी देखो गंगा मैया से साक्षात्कार नहीं, अभी भारत रत्न विश्वेश्वरैया के बारे में आ रहे हैं। भारत रत्न विश्वेश्वरैया के जीवन के बारे में, एक गरीब घर का बेटा जिसको पढ़ने के लिए घर में पैसे नहीं थे, इतनी मेहनत करने के बाद उसको बेंगलुरु से पूना तक पढ़ाया गया, विश्वविद्यालय प्रथम आ गया। उसके अगर हम भी अपनी मेहनत करेंगे तो हम भी एक दिन भारत रत्न बन सकते। अपना ओन विचार इंक्लूड करो उसके अंदर, आपका पेपर इतना अच्छा आएगा। आपको खुद बोर्ड आपका पेपर को वेबसाइट पे डालेगी, ठीक है। इतना अच्छा लिखना है, आपका ओन आंसर करना है इसके अंदर। कुछ आपने क्या समझा उस पार्ट से, आपके हम पढ़ा तो रहे आप लोगों के लिए ना, फिर आपने क्या समझा, आपके लिए क्या मैसेज था उसके अंदर, ये लिखना है, ठीक है। आपको 14 मैक्सिमम 14 लाइनों का लिखना है। अब 14 लाइनों को लिखते हो, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये 14 लाइन का हो गया। अब ध्यान करना है, जब 14 लाइन का लिखते हो ना, जब लंबा चौड़ा हो जाता है ना, ये जो लास्ट वाले जो 2 लाइन होते हैं ना आपके, ये देखो ये जो लास्ट के 2, यहाँ पर देखो लास्ट के जो 2 लाइन बचते हो ना, यहाँ पर पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ मतलब क्या है, आप लिखते जा रहे हो, यहाँ से फिर यहाँ स्टार्ट कर देना, ये हो गया, ठीक है। एक फिर सेम लिखना है, इधर भी सेम लिखना है। ये हो गया आपके क्या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया, 14 लाइनों में लिखना है। 90 प्लस लाना है तो बहुत हिंदी में बहुत टाइम मिलता है जी, बहुत टाइम मिलता है। चलो अब इन्होंने 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। ये वेरी वेरी डाउटफुल फॉर अस, आप लोगों के बहुत डाउट है 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हम कैसे लिखे। अब ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ के क्वेश्चन ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು। ಈಗ ನಿಮಗೆ 4 मार्क्स ಅಂತ प्रतिशोधित क्वेश्चन बರ್ತದೆ। प्रतिशोध के ऊपर क्वेश्चन आ गया, श्रीधर के ऊपर या अपना श्रीधर या भारवी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है आपका। अब देखो आपको लिखने का स्टार्ट, आपको लिखना ही आना चाहिए ना। देखो जी हर व्यक्ति, देखो हम युद्ध में जाने से पहले हम तो प्रैक्टिस तो बहुत कर लेते हैं। हम ये भी बंदूक वो भी बंदूक, सारे राइफलों का तो हम तो ज्ञान लेके तो जाते हैं, लेकिन चलाना तो आना चाहिए ना समय के ऊपर। दुश्मन आगे आ गया, आपको तो चलाना आना चाहिए ना। आप तो तैयार होके जा रहे थे, सही टाइम पे सही गोली चलाना चाहिए ना, तब जाके तो आप क्या है सफल होगे। आप तो पढ़ के झड़के सब कुछ जा रहे हो, वहां पर गुगुराम की तरह चुप बैठ जाओगे, लिखना आ नहीं रहा था तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पढ़ने का अलग है और एग्जाम सेंटर के अंदर लिखने का माहौल अलग रहता है। उस माहौल को झेलना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत खतरनाक माहौल होता है, बहुत डिप्रेशन माहौल होता है। तो देखो हाँ ठीक है, अभी सूखी दाल से सॉरी प्रतिशोध से देखो क्वेश्चन, आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये क्वेश्चन लिख दिया आपको। क्वेश्चन के बाद है ना क्वेश्चन नंबर ही डाल देना है, उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो स्टार्ट किया। और ध्यान करना है, ये जो क्वेश्चन है आपके फुल पेज, एक पेज पे आंसर आना चाहिए, आधा नहीं है, पूरा पेज। 30 लाइन होती है वहां पर, 30-25 लाइन तक आप देखो, थोड़ा बड़े करके देखो। यहाँ पर आधा लाइन 15 लाइन लिखोगे 14, फिर पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ का मतलब क्या है, आप लिखते इसको हाफ लिख दिया, हाफ लिखने का फिर दोबारा स्टार्ट करना है। दोबारा स्टार्ट करने के बाद ये है, इसके अंदर भी आपको वही डालना है। प्रतिशोध का उद्देश्य क्या है, पिताजी क्या चाहता है, मेरा बेटा महान बने, मेरा बेटा IAS बने, IPS बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा प्रदेश का प्रधानमंत्री बने, यही तो चाहता है ना माता पिताजी। क्या मेरा बेटा अहंकारी बने, मेरा बेटा है ना गांव का सबसे बड़ा गुंडा बने, मेरा बेटा है ना सबसे बड़ा चोर बने, मेरा बेटा सबसे बड़ा डकैती बने। और कोई माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा की हाथ में ना हथकड़ी लगना चाहिए, पुलिस हमारे घर में पकड़ के ले जाना चाहिए मेरे बेटे को। कोई ऐसा चाहता है, कोई माँ बाप कोई नहीं चाहता है, कोई माँ बाप अहंकार से नहीं चाहता है। तो हर माँ बाप तो यही चाहता है कि अपने बेटे के, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहता है। तो प्रतिशोध के अंदर वही है। तो पिताजी क्या चाहता है,
बेटा ने उसके लिए क्या सोच लिया। तो इसको आपको कनेक्ट करके आंसर लिखना है। मैं बताऊंगा एक दिन एक क्लास लाऊंगा, ठीक है, इसको आंसर कैसे लिखे जाते हैं, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर कैसे फ्रेम किया था मैं बताऊंगा, ये क्लास लाऊंगा। लेकिन आपको ना देखो ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये ठीक है। अभी देखो ये देखो पैराग्राफ कर लेना, ये लिखना है फुल एक पेज पे आंसर लिखना है। अभी 5 मार्क्स की सुकी डाली पे आ जाओ। सुकी डाली को क्या है आपको, देखो एक पेज ये हो गया इधर से, और थोड़ा ये 100% इधर 25%, नेक्स्ट पेज पे भी थोड़ा सा आंसर लेके जाना है, एक 7-8 लाइन का ले जाना है। मैं तो चाहूंगा कि आपको 1.5 पेज ही लिख दो इसको, कोई बात नहीं, बहुत टाइम बचता है, आपको रिस्क ही नहीं लेना है, बहुत टाइम बचता है। तो इसको 1.5 पेज, इसको इसको भी एक पेज, इसको भी एक पेज लिखो तो 5 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स का है, फिर आपको 4 ही मार्क्स दे देगा ये, जब इसको 4 ही मार्क्स दे देगा फिर वो, ठीक है। कहीं टेक्निकल है तो आपको इसको 1.5 पेज लिखना हो, ठीक है। ये हो गया। अभी प्रसंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे हमारे सारे स्टूडेंट कंफ्यूज सब कटते हैं आपके यहीं। देखो संदर्भ आ गया आपका, 4 पॉइंट मेंशन करना है, 4 पॉइंट लिखने का टाइम है। तो फर्स्ट प्रसंग डाल दिया आपने, सेकंड संदर्भ, थर्ड स्पष्टीकरण, विशेषता। अभी विशेषता इसलिए बता रहा हूं मैं कि विशेषता आपको क्या समझ में आया निಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ। यहाँ पर पेपर है ना, आपका विचार को बहुत कैच किया जाता है, आपके ओन अर्थ को भी हम लोगों को समझना पड़ता है। भाई आपने पढ़ा है तो आपके विचार क्या रहे हैं, उस पाठ से आपको क्या मैसेज मिला है, आपने क्या समझा है उस पाठ से। तुक्का में पढ़ के आ रहे हो, सट्टा रट्टा मार के आ रहे हो, गाइड को पढ़ के आ रहे हो, ऐसा 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 नहीं होता है। वहां पर कुछ आपके विचारों को भी उस पाठ के साथ कनेक्ट करके आपको लिखना पड़ता है। अभी देखो प्रसंग डाल दिया, प्रसंग के अंदर क्या डालना है, प्रस्तुत गद्यांश, हमारी प्रस्तुत गद्यांश, जो गद्यांश आ रहा था गद्यांश हमारी सुजान भगत नाम से लिया गया है, इसके लेकर ये हो गया। इसके अंदर संदर्भ में है कौन किसको बोलता रहा है। अब देखो इस पर लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर प्रसंग लिखते हो तो आगे ये 2 बिंदी करना है टिक प्रसंग के सामने, ठीक। संदर्भ के सामने भी टिक करना है 2, तो सभी के सामने टिक करते जाना। देखो यहाँ पर लिखने का तरीका ये है ना, आपको यहां से स्टार्ट करना है। ये प्रसंग लिखा है ना, देखो ये प्रसंग एंडिंग है ना, ये प्रसंग का एंडिंग है ना, देखो यहां से स्टार्ट करना है, इसी लाइन में नहीं करना है, ये लाइन में नहीं करना है। जो प्रसंग जो लिखते हो उसी लाइन से नोड्री ತುಂಬಾ ನಿಮ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ। ये तो देखो क्या बताऊं आपको, अब ये तो अब प्रसंग डाल दिया, प्रसंग डाल के ऐसा कर दिया, ठीक है, प्रसंग डाल के ये कर दिया। अब देखो आपको है ना, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन है आपकी, तो आपको इसी लाइन से स्टार्ट नहीं करना है, इसको ना यहां से स्टार्ट करना है। देखो कहां, यहां से, देखो ये नीचे वाली लाइन से यहां से करना है, यहां से करना है, ठीक है, यहां से करना है, समझ में आ गया। तो देखो यहां से करना है, इधर से, फिर सेकंड थोड़ा आगे जाना है, सेकंड वाली लाइन थोड़ा आगे ले जाना, फिर कंटिन्यू इसके नीचे से जाएगा। देखो ये है इधर, देखो यही देखो स्मार्ट वर्क चाहिए ना, स्मार्ट वर्क यही प्रसंग, संदर्भ, स्पष्टीकरण, विशेषता। यहां पर विशेषता डालना है, पॉइंट डाल के 1 2 3 1 2 3 करके आपको विशेषता डालना है। सुजान भगत कहानी की विशेषता क्या है, सुजान भगत कहानी का विशेषता ये है कि यहां पर है ना, अपने पिताजी का अनादर हुआ है। और विशेषता क्या है, आदमी के अंदर काम करने की लाग होनी चाहिए, जिसके अंदर लाग होता है वो बूढ़ा भी जवान होता है, जिसके अंदर लाग नहीं होता है वो जवान भी मरे के समान है। एक विशेषता आपको जो समझ में, विशेषता में कुछ भी डालो लेकिन आपको एक पॉइंट हाइलाइट करना है, विशेषता है। तो वो सोचेगा क्या है, पेपर जो इवैल्यूएटर होता है वो सोचेगा कि विद्यार्थी को पूरा नॉलेज है, पढ़ा लिखा है, पूरा इसको अनुभव, एक मैसेज आता है। और आपकी कॉपी है ना पूरे कर्नाटक के अंदर, ऑल कर्नाटक के अंदर वेबसाइट पे आएगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है, इस तरीके से तैयारी करना है। आपको 100% कहता हूं, ये जो फॉर्मेट आप लिखोगे आपके 100 आउट ऑफ अंक आएगा करके मैं 100% कहता हूं। इन एरर को आपको क्या है ध्यान करना है, और इन्हीं के ऊपर आपको क्या है फोकस करना है, और इनकी गलती को आपको सुधारना है। नेक्स्ट क्या है आपका टाइमिंग मैनेज, हाउ टू टाइम मैनेज, और सुकी डाली और प्रतिशोध। सुकी डाली प्रतिशोध का क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पर सुकी डाली प्रतिशोध का क्वेश्चन आया, क्या आता है। अभी तो मैंने आपको तो 1.5 पेज के लिए लिखने के लिए बताया। तो क्वेश्चन क्या है, मिश्रानी को काम से क्यों हटा दिया, भाई क्यों हटा दिया मिश्रानी को काम से कौन हटा दिया, ऐसा ही था, कौन हटा दिया, बेला ने हटा दिया, क्यों हटा दिया, काम करना नहीं आता है, 2 लाइनों में आंसर हो रहा है। तो आपको तो 1.5 पेज लिखने के लिए बता रहा हूँ। उसी स्ट्रेटेजी क्या है नेक्स्ट क्लास में वो लाऊंगा, हाउ टू टाइम मैनेज। ऐसी क्लासेस में लाता रहूंगा, आप परेशान नहीं होना। इस वीडियो को देखो, अपना आउट ऑफ के लिए तैयार हो, नेटिव प्लस के तैयार रहो, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।